हेलो एवरीवन, वेलकम टू rankischoice.com। आज इस वीडियो में हम नेम्स ऑफ पंजाब थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड्स जो कि 6th वन है, जो आपके लिए काफ़ी अमेजिंग होगा, आपने हार्डली सुना होगा। आपको बता दूं, ये 6th वन हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, पहले लाइक करो यार। देन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी रैंकिंग के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो 6th वन मैंने जैसे बोला बहुत अमेजिंग होगा। बाकी सारे एंशिएंट पीरियड टाइम, मॉडर्न पीरियड टाइम, मेडिवल पीरियड टाइम, सारे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो ये एंशिएंट पीरियड टाइम का हमारा पंजाब का मैप है, जिसमें डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट नाम से जाना गया था, जैसे सप्ता, सिंधु, पंचनंदा, ठीक है, फिर तक देश, पेंटापोटामिया, अलग अलग नाम से, लाहौर सूबा, ठीक है, मुल्तान सूबा, अलग अलग नाम से, माद्रा जो मैंने बोल रहा था 6th नाम जो है माद्रा है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो ये सारा हमारा पंजाब का एशियन टाइम का जो मैप था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ब्रदर। तो टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं। सबसे पहले हम एंशिएंट पीरियड नेम्स ऑफ पंजाब पढ़ेंगे। सप्ता सिंधु जैसे पंचनंदा, पेंटापोटामिया, तकदेश, त्रिगारता, माद्रा। मेडिवल पीरियड नेम्स ऑफ पंजाब, लाहौर सूबा, लाहौर राज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको पता है लाहौर राज के बारे में, पहले मेरे को कमेंट में बताओ क्या है लाहौर राज, आपने सुना है क्या है। मॉडर्न पीरियड नेम्स ऑफ पंजाब, पंजाब प्रोविंस जो ब्रिटिश एरा में हमारे अनफॉर्चुनेटली महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद ब्रिटिशर्स ने राज गिरा। फिर बहुत दुखदायी घटना पार्टीशन ऑफ पंजाब, जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद पंजाब की पार्टीशन हुई थी, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग बहुत निर्दयता से डेथ हुई थी। तो इसको सारा डिटेल में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जी सारा ही मैं जो ले रहा हूँ ये rankischoice.com से ले रहा हूँ। अगर आपने किसी ने लिख भी देता हूँ rankischoice.com, ये सारा किसी ने पढ़ना है डिटेल में तो आप प्लीज़ rankischoice.com से जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप इसमें से जाके डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट पीरियड्स नेम ऑफ पंजाब। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल ना ये ट्रेंड बन गया है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है कम से कम उसका एंशिएंट नेम और मॉडर्न नेम पूछ लेता है एग्जामिनर। कोई बात नहीं है, हम इसको कर लेते हैं याद। इसमें क्या है, सबसे पहले एंशिएंट पीरियड नेम्स ऑफ पंजाब में सप्ता सिंधु। सप्ता सिंधु, सप्ता का मतलब 7 नदियों को बना हुआ एरिया, उसको सप्ता सिंधु कहा जाता था, जो ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सप्ता सिंधु किस पीरियड के टाइम पे बोला जाता था? ऋग्वेदिक पीरियड में। जैसे मैंने बोला सप्ता का मीन 7, सिंधु का मीन रिवर्स। तो ये 7 रिवर्स कौन सी थी? सबसे पहले सिंधु, जिसका मॉडर्न नेम इंडस है, ये पाकिस्तान में फ्लो करती है, ठीक है। फिर तास्ता, जिसका मॉडर्न नेम झेलम है। फिर आशिकनी, इसका नेम चेनाब है, जी JNK में करती है। फिर पारुशनी, ये पंजाब नॉर्थन साइड का पंजाब और कुछ एरिया ऐसा है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना रही है। ये कुछ हिस्सा कुछ फ्लो कर रही है इंडिया में, तो और थोड़ी देर बाद करेगी पाकिस्तान में, फिर से इंडिया में वापस आएगी। हम आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैप देखेंगे। नेक्स्ट है विपाशा। विपाशा का मॉडर्न नेम है ब्यास, और रावी और ब्यास के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं आप मेरे को कमेंट करके बोलिए। देखिए ये वन वे नहीं होगा, आप भी इसमें हिस्सा लेंगे, और आपका ही जितना मेरा हिसाब से एक्सपीरियंस है, जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपका रैंक अच्छा आएगा, उतना ही आपको समझ अच्छा आएगा, उतना ही आप ज़्यादा बड़ी जल्दी जॉब को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है सतुद्री, जिसको मॉडर्न नेम सतलुज कहा जाता है। सतलुज पे कौन सा शहर है मेरे को कमेंट पे बताओ, और ब्यास और सतलुज वाले एरिया को क्या बोलते हैं उसको भी कमेंट में बताओ।
सरस्वती, जिसको हम सरस्वती ही कहते हैं, ये अलोप हो चुकी है। आज की डेट में हमें इस नदी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। इस नदी के बारे में हम सिर्फ एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में ही जानते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु और सरस्वती दोनों बाउंड्रीज थी पंजाब की एंशिएंट टाइम में। ये याद रखना, सिंधु का मॉडर्न नेम है इंडस और सरस्वती का मॉडर्न नेम है सरस्वती। नेक्स्ट सेकंड है पंचनंदा। पंचनंदा मीन्स पंच का मतलब पांच। जैसे हम लिटरली इसको इमेजिन करें तो पंचनंदा का मतलब 5 रिवर से बनी लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जो कि है पितास्ता। पितास्ता का मॉडर्न नेम झेलम, असिकनी का बॉर्डर नेम चिनाब, पारुशनी, रावी, पिपाशा, ब्यास और स्तुद्री सतलज। देखो, द पंचनंदा नेम मेंशन्ड एंशिएंट इंडियन एपिक्स पुराणास में मिल जाता है। पुराणास का टाइप्स कितनी हैं हमारे पास? पुराणास आज की डेट में 18 हैं। तो ये इसमें कुछ ऐड ऑन करता रहूँगा, आप प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को, डिटेल में देखिए। जहाँ तो आप अगर लगता है स्लो है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लें, तो ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये पंजाब की ब्यूटी थी। फिर नेक्स्ट है थर्ड, हमारे पास थर्ड आ रहा है पेंटापोटामिया। थर्ड नाम है पेंटापोटामिया। पेंटापोटामिया ग्रीक्स ने दिया था। देखिए, ग्रीक्स भी हमारे पंजाब में शामिल हुए थे, जिन्होंने इस एरिया को पेंटापोटामिया कहा था। पेंटा का फिर से 5, पेंटा का मतलब 5, पोटामिया का मतलब रिवर्स। ये ग्रीक नेम है, ग्रीक्स ने दिया है डेफिनेटली, तो इसका मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देन फोर्थ तक्की या तक देश। देखिए, सिंपल है कि तक्की और तक देश, ये तो सिंपल हमें थोड़ा सा ना लोकल नाम रख रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोकल ट्राइब तक ट्राइब से पड़ा है। ये पटवारी में आ चुका है, पंजाब पटवारी में। पंजाब पटवारी में हमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो तक या तक ट्राइब है, तक देश किस से पड़ा था? टक ट्राइब से पड़ा था। टक ट्राइब पंजाब में, इस ट्राइब ने सेंचुरीज तक पंजाब के ऊपर राज करा था, जिसको अंडर द किंगडम ऑफ सेकिया। देन इस गवाही कौन दे रहा है कि चाइनीज ट्रेवलर आया था ह्यूनसेंग। इसने काफ़ी डॉक्यूमेंट्री लिखी है पंजाब के ऊपर। इनके नाम, इनके शहर्स के नाम हमें ह्यूनसेंग के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं, जो कि एविडेंट है हमारे पंजाब की ब्यूटी के बारे में। तो तक देश बाउंड्रीज इसकी थी सिंधु से बिपाशा। बिपाशा फिर से मेरे को कमेंट लिख के दो, अभी लिखो कि बिपाशा का मॉडर्न नाम क्या था, मैं आपको अभी याद करवा के भेजूंगा। नेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है त्रिगर्था। देखिए, त्रिगर्था भी एक एशियन नेम है, जो मॉडर्न पंजाब के नॉर्थन पार्ट्स में एग्जिस्ट करता था। अभी देखिए, हम आज की डेट में पंजाब को अलग मैप से देखते थे। जो एंशिएंट टाइम में था पंजाब हमारा, हिमाचल भी इंक्लूड था पंजाब में, जैसे कि कांगड़ा, डलहौजी तक हमारे पंजाब का हिस्सा रहा था। तो इंडियन एपिक्स में भी इसका जिक्र हुआ है, महाभारत। ठीक है, जो कि रूलर था सुशर्मा। सुशर्मा जो त्रिगर्था के रूलर थे, और प्रेजेंट डे में इस रीजन को कांगड़ा से जालंधर तक का माना जाता। देखिए, जालंधर इसकी कैपिटल थी त्रिगर्था की। याद रखने वाली चीज़ है, मैं अगली क्लासेस में आपको डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि जालंधर के बारे में, कांगड़े के बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं और 6th वन, जो मैं क्यों कह रहा था कि इम्पोर्टेंट है, माद्रा। माद्रा क्या इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम के बारे में हमें पीसीएस में पूछा जा चुका है, हमारे पीसीएस एग्ज़ाम में ये आ चुका है। तो एंशिएंट नाम है पंजाब की, मेंशन है महाभारत में, जिसका नाम माद्रा है। ये कौन से किंग पर रूल करा था? किंग शल्या, एंड वाज लोकेटेड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या होता है? जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मेंशन था। तो मुल्तान से लेकर बहावलपुर, जो प्रेजेंट पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान, अभी तक जिन्होंने पहले लाइक नहीं करा वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर लो। इसमें कौन सा पैसा जा रहा है? सब्सक्राइब करो। आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिले सही, फिर आपको मैं बोलूँगा कि मैंने आपका काम आसान करा। तो इसमें पैसा तो ले नहीं रहा कोई,
तो प्लीज़ लाइक तो करो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हमें व्हाट्सएप, एक्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक्स इसमें दिए हुए हैं, इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं मेडिवल पीरियड, नेम्स ऑफ पंजाब। लाहौर सूबा जो बहुत बड़ा सूबा था भाई, लिटरली उस टाइम का जो पंजाब था यूरोप से काफ़ी मच स्ट्रोंगर, जो हम जुर्त रखते थे यूरोप को हराने की, ठीक है। ड्यूरिंग मुगल पीरियड पंजाब को लाहौर सूबा का नाम दिया गया, जो कि लाहौर उसकी कैपिटल ही। तो ऑब्वियसली एम्पायर अकबर जिसने इस रीजन को 2 प्रोविंसेस में बांटा था। देखिए एक्चुअली ये साइज़ में इतना बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था अकबर के लिए भी कि इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें आसान करना है। तो इसको इसने डिवाइड करा सूबा ऑफ लाहौर और सूबा ऑफ मुल्तान, ठीक है। ये दोनों सूबों में डिवाइड कर दिया था। इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन चलो थोड़ा सा पता होना चाहिए अगर आपने पीसीएस क्रैक करना है तो। सीरियसली सेकंड है लाहौर राज। लो जी हमारे आन बान शान महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को, लिटरली बता रहा हूँ, जिन्होंने पूरे इंडिया में शासन करा था, उनको अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया था। जुर्त वाला बंदा था वो। उसने हमारे इस रीजन को, पंजाब को, लाहौर राज बनाया। फर्स्ट सिख एम्पायर, फर्स्ट सिख एम्पायर था। द बाउंड्री ऑफ पंजाब, देखिए पहले तो ये इतना बड़ा था जो नॉर्थ से लद्दाख और शिकरपुर से साउथ तक था। देखिए मैं अगर इमेजिन करूं, लद्दाख और पंजाब का शिकरपुर हज़ारों किलोमीटर में है और पेशावर था वेस्ट में, और इसकी बाउंड्री ईस्ट में थी सतलुज। देखिए सतलुज मॉडर्न डे में कौन सा सिटी, मैंने पूछा था पहले भी, अभी तक मेरे को इसमें कोई कमेंट नहीं आ रहे। प्लीज़ कमेंट करो। अगर आपने डेफिनेट करनी है अपनी सिलेक्शन तो एंगेजमेंट जरूरी है। अगर आप ऐसा छोड़ोगे कि मैं मोनोलॉग सुन रहा हूँ तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, तो इसके अच्छा तो आप ना सुनो, आप ना पढ़ो। तो अगर एंगेज रहोगे, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसको एटलीस्ट नहीं पता तो कमेंट में बोलो तो सही, मेरे को नहीं पता। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आऊँगा कि आपको नहीं पता, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न पीरियड नेम्स ऑफ पंजाब। देखिए मॉडर्न टाइम में डेफिनेटली महाराजा रणजीत सिंह जी, जो 1839 में डेथ हो चुकी थी इनकी, ठीक है। ब्रिटिश ने इनको सेकेंड एंग्लो सिख वार में एनेक्स कर लिया था 1849 में। देख ली 10 साल में ही, सिर्फ 10 ईयर्स में ब्रिटिशर्स ने हमारे पंजाब को एनेक्स करा था। इतने साल जरूरत नहीं थी उनकी कि पंजाब की तरफ आंख देख लें, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद सिर्फ 10 साल लगे उनको, और उसने अंग्रेजों ने पंजाब प्रोविंस नाम दिया। फिर 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुई, दिल्ली को भी पंजाब में इंक्लूड कर लिया था। देख लिए जो बोलते हैं ना दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली पंजाब का हिस्सा थी, वो भी अंग्रेजों ने रखी थी, उसका कुछ कारण था, ठीक है। डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। देन इसकी जो स्ट्रेच करे थी बाउंड्रीज हमारे पंजाब की, कश्मीर, पहले लद्दाख था, अब कश्मीर नॉर्थन साइड पे था, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आ गया। देन जमुना इन ईस्ट, जो पहले सतलज थी, और जमुना सतलज का भी एरिया पंजाब में मर्ज करा। देन साउथ में था राजस्थान, पहले क्या था शिकरपुर। कमेंट करके मेरे को शिकरपुर के स्पेलिंग लिख के बताओ, बिना चेक करे, मैं तब मानूँ आपको। देन 901 में वॉइस ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। देखिए वॉइस ऑफ इंडिया जो कि इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो स्टे ट्यून। देखते हैं काब द नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, पंजाब से उसको अलग कर देती हैं। फिर से अलग अलग बाउंड्रीज को अल्टरनेशन करता है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के वजह से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इनको चेंज करते रहे, हमारे बाउंड्रीज को बढ़ाते गए, कम कराते गए, जो कि
रीशेप करता गया हमारा पंजाब इस कॉलोनियल पीरियड में। देन पार्टीशन ऑफ पंजाब, मोस्ट हॉरिफिक पीरियड ऑफ पंजाब एंड इंडिया। अगर आपको इमेजिन करूं कि हर तरफ कत्लेआम हो, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हों, वो पीरियड था पार्टीशन ऑफ पंजाब। जब हमने इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस गेन करी, तभी पंजाब के 2 पार्ट्स कर दिए गए, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान को दे दिया गया। ये काफ़ी ही हिस्टोरिकल एरिया था पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले लाहौर, पंजाब की कैपिटल। मैं एक और चीज़ बता दूँ, फैशन हब था ये, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री का हब था ये। काफ़ी एडवांस सिटीज में एक था जो कि हमसे छीन ली गई थी। काफ़ी हिस्टोरिकल कल्चरल लेगेसी इसी रीजन में रहेगी जो पाकिस्तान में है अभी। ईस्ट पंजाब जो इंडिया में था, इसको हमने बाद में रीनेम करके सिंपल पंजाब कर दिया था। इसकी बाउंड्री फर्दर, जिसमें से न्यू स्टेट्स निकलती, फर्दर एडजस्ट करके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसको छोटा छोटा करके आज जो हमारा मॉडर्न पंजाब का मैप है वैसे छोड़ दिया गया अभी। द नेम्स ऑफ पंजाब हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद हमने पढ़ा कि कैसे हमारा पंजाब सप्ता सिंधु से ईस्ट पंजाब तक रह गया, कितना एरिया माइन्यूट हो गया, जो कि एक रिच कल्चर हिस्ट्री थी। जियोग्राफिकल चेंजेस हुए थे। पैसे मैं आपको बता दूं, जहाँ इसी एरिया में वेदास लिखे गए हैं। वैदिक मूवमेंट जो सिविलाइजेशन इसी रीजन में हुई है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन फ्रॉम सप्ता सिंधु जो ऋग्वेदिक पीरियड टू लाहौर राज टू महाराजा रंजीत सिंह फर्स्ट सिख एम्पायर फाइनली टू द पंजाब प्रोविंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये सारे चेंजेस, नेम्स, सिग्निफिकेंट ऑफ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, नेम्स ऑफ पंजाब हमारे चेंज होते गए नेक्स्ट और लास्ट में पंजाब बचा। तो इनको अंडरस्टैंड करने का बेनिफिट क्या है हमें, ये पहले तो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, स्पेशली पंजाब वाले। देखिए नेशनल वाइड हमारे ये एग्जाम्स में मिलते रहेंगे आपको क्वेश्चन ऐसे। क्यों? क्योंकि पंजाब एक हिस्ट्री में एक नाम रखता है। सेकंड, this knowledge not only enhanced your understanding of region heritage but also helpful in excelling exams which such topics are frequently asked। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डिटेल में इन क्वेश्चंस को भी रीड करें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ नेम्स ऑफ पंजाब, तो आप वेबसाइट पे जाके पेज में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी रख रहे हैं इसके बारे में, तो आपको इन क्वेश्चन का आंसर आना भी ज़रूरी है। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो करें यार, इसमें कौन सा कुछ पैसा लग रहा है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।